क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जो कभी घाटे में डूबी हुई थी, लेकिन आज वो 700 करोड़ से ज्यादा की सेल कर रही है, जिसने 5 सालों में अपने निवेशकों को 122% का सालाना रिटर्न दिया है और जिसे अब बड़े बड़े निवेशक और संस्थान भी नोटिस करने लगे हैं। कहानी शुरू होती है 2017 से, जब कंपनी लगातार घाटे में थी। न बिक्री थी न मुनाफा, बस नुकसान ही नुकसान। लेकिन 2023 आते आते जैसे कंपनी ने खुद को पूरी तरह बदल डाला। बिक्री 18 करोड़ तक पहुंच गई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहली बार पॉजिटिव हुआ और नेट प्रॉफिट 17 करोड़ तक पहुंच गया। और फिर 2024 में आया असली धमाका, बिक्री 174 करोड़ तक पहुंच गई और उसके बाद सिर्फ एक साल में TTM यानी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बिक्री 702 करोड़ पार कर गई। लेकिन क्या सिर्फ बिक्री से कहानी पूरी हो जाती है? असल सवाल है, क्या मुनाफा भी उतना ही जबरदस्त बढ़ा? और इसका जवाब है हां, और बहुत जोरदार तरीके से। 2023 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 9 करोड़ रुपए था, जो 2024 में 59 करोड़ रुपए हो गया। नेट प्रॉफिट 54 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। EPS यानी प्रति शेयर कमाई भी 5 रुपये 99 पैसे के स्वस्थ स्तर पर है। लेकिन जो चीज वाकई हैरान करती है वो है कंपनी की रफ्तार। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 3 साल की CAGR 94 और TTM में 3165%, सेल्स ग्रोथ 3 साल की CAGR 141% और TTM में 6462%। और अगर बात करें स्टॉक रिटर्न की, पिछले 5 सालों में 122% CAGR और 3 सालों में 171% CAGR। पर इस तेज ग्रोथ के पीछे की असली कहानी छुपी है कंपनी की बैलेंस शीट में। चलिए अब जानते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे बदला। 2023 में कंपनी के कुल एसेट्स सिर्फ 4 करोड़ थे। 2024 में ये बढ़कर 191 करोड़ हुए और सिर्फ 6 महीने बाद सितंबर 2024 तक ये 523 करोड़ हो गए। यानी सिर्फ 6 महीने में एसेट्स 3 गुना बढ़ गए। वहीं रिजर्व्स जो पहले 20 करोड़ में थे, 2024 में वो 28 करोड़ हो गए। क्या कंपनी का बिजनेस असल में कैश ला रहा है? 2024 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 10 करोड़ रुपए रहा, यानी कंपनी का रोज का बिजनेस फिलहाल कैश नहीं बना पा रहा। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो भी नेगेटिव, यानी नई जगहों पर पैसे लगाए जा रहे हैं। लेकिन फाइनेंसिंग कैश फ्लो पॉजिटिव, रुपये +10 करोड़, यानी शेयर बेचकर या लोन से पैसे जुटाए गए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है ग्रोथ तो हो रही है, पर वो अभी उधारी और फंडिंग के भरोसे चल रही है। अब सवाल यह है, क्या कंपनी के प्रमोटर्स और इन्वेस्टर्स को भी इस ग्रोथ पर भरोसा है? प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% से घटकर 66.83% हो गई है, यानी उन्होंने कुछ शेयर बेचे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, पब्लिक हिस्सेदारी बढ़कर 33% हो गई है और पहली बार DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी हिस्सेदारी ली है। सबसे बड़ा भरोसे का संकेत है, शेयर धारकों की संख्या 16,000 से बढ़कर 21,726 हो चुकी है। इससे साफ होता है कि रिटेल और संस्थागत निवेशक दोनों अब इस स्टॉक को सीरियसली ले रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कंपनी वाकई में मल्टीबैगर साबित हो सकती है? इस कहानी के दोनों पहलू हैं, एक तरफ दमदार ग्रोथ और दूसरी तरफ कुछ रिस्क भी। पॉजिटिव्स, शानदार बिक्री और मुनाफे में उछाल, एसेट्स और रिजर्व्स में जबरदस्त बढ़त, इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ रहा है। चैलेंजेस, ऑपरेटिंग कैश फ्लो अभी नेगेटिव है, कर्ज बढ़ा है, प्रमोटर होल्डिंग घटी है। तो ये कंपनी एक तेज रफ्तार वाली राइड जरूर बन सकती है, लेकिन सीट बेल्ट बांधना जरूरी होगा। ऐसी ही दमदार और छुपी हुई कंपनियों की कहानियां अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और कमेंट में बताइए क्या आप इस कंपनी की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हैं? और जैसा वादा किया था, अब बारी है उस कंपनी का नाम जानने की जिसने सालों की घाटे से निकलकर 700 करोड़ से ज्यादा की सेल्स कर डाली, जिसका शेयर पिछले 5 साल में 122% CAGR से उड़ा और जिसने सबको चौंका दिया। उस कंपनी का नाम है विंट्रॉन इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड। तो क्या आपने पहले इस कंपनी के बारे में सुना था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे और हिडन जेम्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कभी कभी छोटी कंपनियां भी ऐसी कहानियां लिख जाती हैं
जो शुरू तो होती हैं कुछ साधारण से आंकड़ों से, लेकिन असल में उनके अंदर छुपी होती है एक गहरी ताकत, एक ऐसी ताकत जो समय के साथ धीरे धीरे बाहर आती है और जब आती है तो सबको हैरान कर देती है। 2022 में इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ रुपए था, लेकिन 2 साल बाद 2024 में ये बढ़कर हो गया 19 करोड़ रुपए, यानी लगभग 3 गुना बढ़ोतरी। ये सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये उस मेहनत का नतीजा है जो कंपनी ने चुपचाप की है। सिर्फ मुनाफा ही नहीं बढ़ा, बल्कि कंपनी की एफिशिएंसी में भी जबरदस्त सुधार आया। 2022 में ऑपरेटिंग मार्जिन था सिर्फ 5%, लेकिन 2024 में यही बढ़कर 14% हो गया। मतलब अब कंपनी हर 100 रुपए की बिक्री पर 14 रुपए मुनाफा करती है, 14 रुपए कमा रही है। ये बताता है कि अब कंपनी और ज्यादा समझदारी से काम कर रही है। अब सवाल उठता है, क्या मुनाफा बढ़ने के साथ बिक्री भी बढ़ी है? तो जवाब है हाँ। 2022 में कंपनी की सेल्स थी 122 करोड़ और 2024 में ये बढ़कर 133 करोड़ हो गई। बढ़ोतरी भले धीरे हो, लेकिन निरंतर हो रही है और यही सबसे बड़ा संकेत होता है मजबूत भविष्य का। अब सवाल उठता है, क्या ये ग्रोथ सिर्फ आंकड़ों तक सीमित है या फिर कंपनी ने असल में अपने बिजनेस को विस्तार दिया है? 2022 में कंपनी की इक्विटी कैपिटल थी सिर्फ 1 करोड़ और 2024 में ये बढ़कर 8 करोड़ हो गई। इसका मतलब है कि या तो कंपनी ने फंडिंग ली है या फिर बोनस या स्टॉक स्प्लिट जैसा कदम उठाया है। दोनों ही मामलों में निवेशकों के लिए ये पॉजिटिव संकेत है और जब पैसा आया तो उसका इस्तेमाल भी समझदारी से हुआ। 2022 में कंपनी के पास कुल संपत्ति थी 64 करोड़, अब वो हो चुकी है 120 करोड़, यानी कंपनी ने मशीनरी, प्लांट या इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश किया है। ये दिखाता है कि वे भविष्य के लिए तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि ये विकास उधार के पैसों से नहीं बल्कि खुद की कमाई से हुआ है। 2022 से लेकर 2024 तक कंपनी हर साल पॉजिटिव कैश फ्लो में रही है। मतलब जो कमा रही है वही खर्च कर रही है और यही होती है एक असली मजबूत कंपनी की पहचान। कंपनी के फ्यूचर पर किसका भरोसा है? इसका सबसे बड़ा संकेत होता है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। प्रोमोटर्स के पास है 62.6% हिस्सा, यानी कंपनी के मालिकों को अपनी ही कंपनी पर पूरा भरोसा है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FII ने भी 12.6% की हिस्सेदारी ली है, यानी विदेशी निवेशकों ने भी इस कंपनी में संभावनाएं देखी हैं। और रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी है सिर्फ 13.2%, यानी आम जनता की नजर अब तक इस पर नहीं पड़ी है, पर जब ये नजर पड़ेगी तो शायद तब तक ये कंपनी बहुत आगे निकल चुकी होगी। दोस्तों, ऐसी कंपनियां ना तो न्यूज में आती हैं, ना ही इनके नाम पर कोई हाइप बनता है, लेकिन जब ये चलती हैं तो चुपचाप कई गुना रिटर्न देकर चली जाती हैं। यही होते हैं असली मल्टीबैगर, जो वक्त और भरोसे की परख लेते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क भी होता है, इसीलिए किसी भी स्टॉक में पैसा लगाने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें। यह वीडियो सिर्फ एक जानकारी है, फैसला आपका होगा और जिम्मेदारी भी। एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले कुछ सालों में अपने मुनाफे को 140% तक बढ़ा लिया है, सेल्स ग्रोथ 79% और रिटर्न ऑन इक्विटी 37%। दोस्तों, आज हम एक ऐसे हिडन जेम का विश्लेषण करेंगे जो चुपचाप अपनी शानदार परफॉर्मेंस से मार्केट में धूम मचा रहा है। आज जिस कंपनी की बात हो रही है उसका नाम मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले इसके नंबरों को समझते हैं, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। 2019 में कंपनी की बिक्री थी सिर्फ 224 करोड़ रुपए और आज 986 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है, यानी सिर्फ 5 सालों में बिक्री में 4 गुना से ज्यादा का जबरदस्त उछाल। वहीं मुनाफे की बात करें तो 2019 में नेट प्रॉफिट था 11 करोड़ और अब लेटेस्ट TTM फिगर्स के हिसाब से 67 करोड़ के आसपास है। सोचिए, प्रॉफिट में 140% की ग्रोथ। भाई, ये तो रेस कार से भी तेज निकली। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पहले 9% था, बीच में थोड़ा गिरा, लेकिन अब फिर से रिकवर होकर 10% के आसपास आ गया है। मतलब कंपनी अपने खर्चों को कंट्रोल करके अच्छे से मुनाफा कमा रही है और OPM का स्टेबल रहना लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है। अब बात करते हैं कर्ज और कैश फ्लो की। कंपनी की उधारी
26 करोड़ से बढ़कर 116 करोड़ तक पहुंच गई है। ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 54 करोड़ रुपए पॉजिटिव में है और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैनेज करके नेट कैश फ्लो भी ग्रीन में है। मतलब कंपनी अपने कर्ज को सही तरीके से संभाल रही है। अगर बैलेंस शीट देखें तो काफी मजबूत दिखती है। कंपनी के रिजर्व्स 191 करोड़ रुपए तक पहुंच चुके हैं, यानी कंपनी अपनी आंतरिक ताकत बढ़ा रही है। फिक्स्ड एसेट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं। इसका मतलब कंपनी भविष्य के एक्सपेंशन के लिए तैयार हो रही है। अब अगर शेयर होल्डिंग देखें, प्रमोटर्स की होल्डिंग बढ़कर 63.34% हो गई है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जबकि पब्लिक होल्डिंग थोड़ी सी घटी है। यानी स्मार्ट पैसा इस स्टॉक में एंटर कर चुका है और यही तो सच्ची पहचान होती है अच्छे स्टॉक की। कुल मिलाकर कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, मुनाफा बढ़ रहा है और मैनेजमेंट का विश्वास भी दिख रहा है। बस कर्ज के स्तर पर थोड़ी नजर बनाए रखनी होगी। अगर कंपनी ने यही रफ्तार बरकरार रखी तो भविष्य में यह स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है। यह कोई जादू नहीं था, यह था भरोसे का जाल, धैर्य की ताकत और मेहनत की उड़ान। और इस शानदार ग्रोथ स्टोरी का नाम है बोंडाडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। क्या आपने कभी सोचा है कि एक कंपनी कैसे सिर्फ 3 सालों में 1 लाख रुपए को 27 लाख रुपए में बदल सकती है? आज हम बात कर रहे हैं शिलचार टेक्नोलॉजीज LTD की, जिसने निवेशकों को चौंका देने वाले रिटर्न्स दिए हैं। तो चलिए इस कंपनी की सफलता की कहानी को विस्तार से समझते हैं। आज हम इसके वित्तीय प्रदर्शन, विकास और भविष्य की संभावनाओं पर एक नजर डालेंगे। सबसे पहले चलिए देखते हैं शिलचर टेक्नोलॉजीज का लाभ और हानि विवरण। मार्च 2024 में कंपनी ने 197 करोड़ रुपए की बिक्री की और ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट 145 करोड़ रुपए का रहा। यह 29% का ऑन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM दर्शाता है, जो काफी अच्छा है। नेट प्रॉफिट 116 करोड़ रुपए रहा और EPS 152 रुपए 75 पैसे था। इसका मतलब है कि कंपनी ने न सिर्फ अच्छा प्रदर्शन किया है, बल्कि लाभ में भी जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। अब इन आंकड़ों के साथ हम यह कह सकते हैं कि शिलचर टेक्नोलॉजीज ने अपने वित्तीय परिणामों में एक स्थिर और मजबूत वृद्धि दिखाई है। अब बात करते हैं कंपनी के विकास की। पिछले 3 वर्षों में शिलचर टेक्नोलॉजीज ने अपनी बिक्री में 50% और लाभ में 155% की वृद्धि की है। यहां तक कि स्टॉक प्राइस का CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 3 वर्षों में 210% रहा है। अगर हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी ROI की, तो पिछले साल यह 56% था, जो दर्शाता है कि कंपनी अपने पूंजी का बहुत प्रभावी तरीके से उपयोग कर रही है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि कंपनी ने विकास के रास्ते पर बहुत अच्छा कदम बढ़ाया है और अगर यह इसी गति से आगे बढ़ती है तो निवेशकों के लिए भविष्य में भी यह एक आकर्षक अवसर बन सकता है। अब हम नजर डालते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर। मार्च 2024 में शिलचर टेक्नोलॉजीज पूरी तरह से कर्ज मुक्त रही। रिजर्व्स 202 करोड़ से बढ़कर सितंबर 2024 में 2,49 करोड़ हो गए। कंपनी की कुल संपत्ति 360 करोड़ तक पहुंच गई है, जो इसके वित्तीय स्थिरता को दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि कंपनी के पास मजबूत वित्तीय आधार है, जिससे इसे भविष्य में और भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि कंपनी का संचालन बेहद सक्षम हाथों में है और इसके पास संकट के समय भी संघर्ष करने की क्षमता है। बात करते हैं नकदी प्रवाह की। मार्च 2024 में कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो 66 करोड़ रुपए रहा, जो दर्शाता है कि कंपनी की नकदी स्थिति मजबूत है। निवेश और वित्त पोषण गतिविधियों के बाद नेट कैश फ्लो 25 करोड़ रुपए रहा। यह सकारात्मक संकेत है कि कंपनी की नकदी प्रवाह मजबूत है और यह अपनी योजनाओं को अच्छे से वित्त पोषित कर सकती है। इसके अलावा इसे देखते हुए हमें यह लगता है कि कंपनी आने वाले समय में अपने निवेशकों को और बेहतर रिटर्न देने की स्थिति में होगी। अब बात करते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की। मार्च 2025 तक प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 64.1% रही और पब्लिक होल्डिंग 33.30% रही। यह दर्शाता है कि कंपनी में निवेशकों का विश्वास बढ़ रहा है। इसके अलावा
शेयर होल्डर्स की संख्या 36,352 तक पहुंच गई है, जो इसके बढ़ते लोकप्रियता को दर्शाता है। यह सकारात्मक संकेत है, क्योंकि रिटेल निवेशकों का बढ़ता रुचि कंपनी के प्रदर्शन को और मजबूत करता है। तो शिलचार टेक्नोलॉजीज एलटीडी ने हाल के वर्षों में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी की बिक्री और लाभ में शानदार वृद्धि देखने को मिली है और यह पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। इसके अलावा आरओई और नकदी प्रवाह जैसी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि यह कंपनी निवेश के लिए एक मजबूत उम्मीदवार हो सकती है। क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी कंपनी है जिसने पिछले 5 सालों में 112% की दर से प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है और आज उसका ईपीएस रुपये 22.49 तक पहुंच चुका है। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस कंपनी में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग में 5.35% की कटौती की है। तो क्या यह कंपनी वाकई में एक शानदार निवेश विकल्प है या इसके पीछे कुछ छुपी हुई बातें हैं? चलिए आंकड़ों के साथ इसका विश्लेषण करते हैं। शुरुआत करते हैं कुछ खास बातों से। इस कंपनी ने बीते कुछ सालों में अपने कर्ज को लगातार कम किया है, जो कि किसी भी निवेशक के लिए एक पॉजिटिव संकेत है। साथ ही पिछले 5 वर्षों में 112% की जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ ने इसे एक मजबूत फाइनेंशियल पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 3 वर्षों में आरओई 22.9% रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी ने अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दिया है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। प्रमोटर होल्डिंग में आई 5.35% की गिरावट थोड़ी चिंता का विषय बनती है। इसके साथ ही कंपनी की उधारी की लागत यानी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग काफी ज्यादा लगती है, जिससे भविष्य की फंडिंग महंगी हो सकती है। अब नजर डालते हैं कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पर, जहां हमें लगातार ग्रोथ नजर आती है। 1919 में कंपनी की सेल्स 35 करोड़ थी, जो टीटीएम तक बढ़कर 513 करोड़ हो गई है। वहीं नेट प्रॉफिट 2 करोड़ से बढ़कर 101 करोड़ तक पहुंच चुका है। ईपीएस में भी लगातार सुधार देखने को मिला है, जो 2 रुपये 36 पैसे से बढ़कर 22 रुपये 49 पैसे हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 36% से बढ़कर 57% हो गया है, जो इस बात का संकेत है कि कंपनी ऑपरेशन से अच्छा मुनाफा कमा रही है। अब बात करते हैं ग्रोथ मैट्रिक्स की, जहां कंपनी का प्रदर्शन और भी दिलचस्प बन जाता है। 5 साल की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 64% रही है, जबकि टीटीएम ग्रोथ 35% दर्ज की गई है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 साल में 112%, 3 साल में 121% और टीटीएम में 110% की वृद्धि हुई है। हालांकि पिछले 1 साल में स्टॉक का रिटर्न 1% रहा है, यानी कि स्टॉक की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो पिछले 5 वर्षों में औसतन 31%, 3 वर्षों में 33% और पिछले साल 23% रहा है, जो अब भी काफी अच्छा स्तर है। इसके बाद नजर डालते हैं कंपनी की बैलेंस शीट पर, जहां कई पॉजिटिव संकेत दिखते हैं। FY23 में कंपनी के पास 15 करोड़ के रिजर्व थे, जो अब FY24 में बढ़कर 549 करोड़ हो चुके हैं। इसी दौरान बोरोविंग्स में भी गिरावट आई है, जो 649 करोड़ से घटकर 449 करोड़ हो गई है। टोटल एसेट्स में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जो 597 करोड़ से बढ़कर हो गई है। 1,399 करोड़ हो गए हैं। इसका मतलब है कि कंपनी अपने संसाधनों को लगातार बेहतर बना रही है। लेकिन सिर्फ बैलेंस शीट से तस्वीर पूरी नहीं बनती, इसलिए चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। 2023 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 190 करोड़ रहा था, जो 2024 में घटकर 9 करोड़ हो गया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में खर्च बढ़ा है, जिससे यह साफ है कि कंपनी भविष्य के विस्तार पर ध्यान दे रही है। लेकिन इसका असर नेट कैश फ्लो पर पड़ा है, जो 2024 में 11 करोड़ रुपए हो गया। यानी कंपनी को अपने कैश फ्लो मैनेजमेंट पर काम करने की जरूरत है। अब नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर, जहां कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग पहले 74.95% थी, जो अब घटकर 69.6% रह गई है। FIIs की हिस्सेदारी भी लगातार कम हुई है, 7.13% से घटकर
अब सिर्फ 1.4% रह गई है। वहीं दूसरी ओर पब्लिक की हिस्सेदारी 13.91% से बढ़कर 25.99% हो गई है। इससे यह साफ होता है कि संस्थागत निवेशक पीछे हट रहे हैं, जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर कंपनी फाइनेंशियली मजबूत नजर आती है। इसकी सेल्स, प्रॉफिट, ईपीएस और आरओई में दमदार ग्रोथ है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग में गिरावट, एफआईआईज की एग्जिट और कैश फ्लो की अस्थिरता कुछ सवाल खड़े करती है। ऐसे में यह फैसला आपको करना है कि क्या यह कंपनी लॉन्ग टर्म निवेश के लिए सही है या नहीं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप इस स्टॉक को कैसे देखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प एनालिसिस के साथ।